नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। लेमन चिलीज फिल्म्स। आपको पता है दोस्तों कि जो भी कोई एक्टर बनता है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। रिसर्च का मतलब यानी कि क्या वो अपने ऊपर कोई खोजबीन करता है या फिर क्या करता क्या है बेसिकली। ये बहुत ही कठिन है बताना कि वो एक्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखिए, जो बन गए वो बन गए अभी, लेकिन हमको ये सोचना है कि यदि हमको एक्टर बनना है तो हमें अपने टैलेंट पर काम करना है। यानी कि हम क्या हैं, कौन हैं, कितने अच्छे तरीके से कैरेक्टर को समझ सकते हैं, डायलॉग को बोल सकते हैं, डायलॉग की गंभीरता को समझ सकते हैं, उसका इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, उसको अपने बॉडी में ढाल सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितने मजे हुए कलाकार की तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। हर आर्टिस्ट के अंदर कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं। जब भी वो एक्टर बनने की चाह करता है तो उसको पता होता है कि मेरे अंदर ये खूबी है और मैं इस खूबी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स जो कि इस वक्त हमारे इस फिल्म जगत में अपना नाम बना रहे हैं, वो वही लोग हैं जो अपने ऊपर रिसर्च करते हैं। इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है, वो किस हद तक अपने आप को किस कैरेक्टर में ढाल सकते हैं, कितने हद तक किसी कैरेक्टर को वो समझ सकते हैं। यानी कि कैरेक्टर में घुस जाएं तो उसके बाद वही कैरेक्टर दिखाई दे कि जो एक्चुअल कैरेक्टर उस कैरेक्टर की या सीन की डिमांड है। तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है। जब एक फिल्म में, सीरियल में या फिर किसी वेब सीरीज़ में या फिर किसी भी फिल्म में हम काम करते हैं तो हमें कोई ना कोई कैरेक्टर को जब ढूंढते हैं तो हमें अपने ऊपर रिसर्च करना होता है। इसी रिसर्च को करते हुए एक एक्टर अपना जो जर्नी है वो शुरुआत करता है। अपनी जर्नी इसी तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जाता है। एक एक्टर को एक्टर बनने में कितना समय लगता है, इसके बारे में आज तक कोई तथ्य सामने नहीं आया और ना ही कोई कह सकता है। कोई ये कह दे कि आपको 2 साल में एक्टर बना दे, नॉट पॉसिबल यार, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ये कह दे कि आपको 4 साल में बना दे, नॉट पॉसिबल। कोई कह दे 10 साल में बना दे, नो पॉसिबल ना। आई कैन नॉट से, एंड ना मैं कह सकता हूँ ना कोई और बंदा कह सकता है कि आपको एक्टर कितने साल में बना देगा। हो सकता है कि ना बन पाओ, हो सकता है बन जाओ। दोनों ही चीज़ें हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन हम पॉजिटिव लेकर ज़्यादा चलेंगे, नेगेटिव पर भी कहीं ना कहीं फोकस करेंगे। नेगेटिविटी ये है कि देखिए, बहुत सारे तकलीफ़ों से आपको होकर गुजरना पड़ता है। समय ना होने के कारण आप कितने समय तक अपने आप को बिना पैसों के, बिना काम के, बिना एक श्योरिटी, सिक्योरिटी, कि कैसे आप कब तक काम कर सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो शायद आप वो बन सकते हैं कि आप एक्टर बनने के लिए सिक्योरिटी, श्योरिटी और अपने करियर को दांव पर लगा सकते हैं। ये सवाल आप लोगों से है क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपका ये जवाब मुझे दे देंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को भी समझा लेंगे, क्योंकि ये उतना ही कठिन है इसका जवाब देना जितना कि एक एक्टर को ये डिसाइड करना कि वो वाकई में एक्टर कब बनेगा। दोस्तों, डिसाइड कोई नहीं कर सकता कि कौन इंसान कब एक्टर बन सकता है। हो सकता है आप में से कोई देख रहा हो, वो बहुत जल्दी टीवी में नज़र आए, फिल्मों में नज़र आए, टीवी सीरियल्स में नज़र आए या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में नज़र आए। हो सकता है कि आप में से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हों जो तुरंत जाएं और जाकर काम करना शुरू कर दें। हो सकता है आप में से तुरंत बहुत सारे लोगों को काम मिल भी गया हो जो अभी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए थे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए थे। और कैसे मिला उन लोगों को काम, दे नो कि वो क्या कर सकते हैं। सही जगह पर गए, सही गाइडेंस उनको मिल गया, थोड़ा बहुत हमारी तरफ से गाइडेंस जो दिया जाता है उनको अच्छा मिल गया, उन्होंने शुरुआत करी और अपना वो पहुंच गए।
अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में उस लेवल पर पहुंच पाएंगे, ये वक्त बताएगा और उनकी मेहनत बताएगी। ये जो वक्त है, ये जो दौर है, ये जो दौर इस वक्त जो चल रहा है, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त आप घर पर तैयारी कर सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। इस वक्त इतना अच्छा दौर चल रहा है, आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह के कैरेक्टर हैं, किस तरह के कैरेक्टर को आप अच्छा कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते आप उनको करने की कोशिश कीजिए। आप किसी चीज़ के लिए ना नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं ये कैरेक्टर नहीं कर सकता। यू हैव टू डू इट। आपको करना पड़ेगा, कोई भी कैरेक्टर आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी कैरेक्टर के लिए ना नहीं कह सकते। अपने बॉडी पर काम कीजिए, राइट। आप अपने आप को, बॉडी इन द सेंस ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तगड़ी मसल से बना के बैठ जाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे करके यूँ एंड नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट सेइंग लाइक दैट। अपनी बॉडी इन द सेंस अपने फिजिक पर काम करें ताकि आपका लुक अच्छा नज़र आए कैमरे पर। अपने आप को मेंटेन करके रखें, पॉजिटिव रखें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कभी किसी के बारे में गलत ना बोलना, हमेशा शांत स्वभाव अपना रखें। ज़्यादातर हो सके तो आप अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखें कि यस आई कैन डू इट। सर आप नहीं देंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जगह देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ होगा तो बताइएगा। सिंपल सा बात खत्म, वहाँ से आगे निकल जाओ, आगे और अच्छा करो। ये जो समय है ना दोस्तों, ये अब आपको सीखने का समय मिल गया है, बहुत ज़बरदस्त समय है। सीखिए, कहानी पढ़िए, डायलॉग्स रीड करिए, डायलॉग्स को बार बार बोलिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बोलना शुरू करती है, लगातार बोलते रहिए बोलते रहिए। आप कह रहे होंगे डायलॉग कहाँ से मिलेगा? डायलॉग बहुत सारे हैं यार। किसी भी फिल्म का डायलॉग उठा लो, मनोज वाजपेयी साहब को उठा लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उठा लो, इरफान खान साहब को उठा लो, ओमपुरी साहब को उठा लो, कोई भी फिल्म को उठा लो, नसीरुद्दीन शाह साहब को उठा लो, बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो भी नए नए आते जा रहे हैं, उन सब के एक्टर्स के डायलॉग्स आप उठा सकते हो। किसी भी फिल्म का, किसी भी सीरियल का उठाकर लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार उसको खोदोगे, उतना ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर आता चला जाएगा। पढ़ो, फिर समझ में आएगा, अच्छा उसने ये इस तरीके से बोला था, ओके। फिर पढ़ा, अच्छा उसने ये भी इसको इस सेंस में लिया होगा, ओके। फिर दोबारा से पढ़ो, फिर ये, मतलब कितना ज़्यादा आप सोचो एक डायलॉग के अंदर कितनी गहराई हो सकती है। वो लिखने वाले को पता होता है, जो राइटर होते हैं ना, वो लोग लिखते हैं तो ये सोच कर लिखते हैं कि एक्टर जो है वो उसको अच्छी तरीके से निभाएगा। बस यही जो चीज़ होती है, अगर आपने राइटर के डायलॉग को सही तरह से जस्टिफाई कर दिया कैमरे के सामने, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर एन एक्टर। ओके गाइस, अपने आप पर रिसर्च कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, समझिए, क्या कैसे कब होगा, किस तरह से होगा, ये आपके हाथ में है। ओके गाइज, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बहुत गहराई वाली बातें बताऊँगा आप लोगों को। समझ में आ रही है ना? एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।